नमस्ते नमस्ते डियर व्यूअर्स जी। आज एक में ये आई ओपनिंग वाला एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अभी ये जो इसको रिलीजियस एंड न्योकुम का बारे में अभी बहुत सारा लोग कंफ्यूजन में है। एक्चुअली हम लोग फेस्टिवल आइडेंटिटी क्राइसिस में है हम लोग का। और ये जो ट्रेडिशनल रिलीजन दोनों पोलो एंड क्रिश्चियन दोनों अभी भी कंफ्यूजन में है। बहुत लोग बच्चा लोग और कोई रिफॉर्म करना चाहता है और कोई डायलॉग नहीं करना चाहता है। ट्रेडिशनल हिसाब से एंसेस्टर का जितना सिखाया है उसका नियम नीति को प्रिजर्व करना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है। इस ईगो में अभी जो ये जो अभी तक इशू बन के बैठा है न्योकुम जो एज ए मैं सिटीजन ऑफ इंडिया और अरुणाचल नागरिक होने के नाते मैं आज ये करेगा एक्सपोज करेगा मेरा अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है हम लोग को प्रोविजन दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिसाब से। तो अभी हम लोग का आप लोग उसको ध्यान से देखना है लास्ट तक ना। जो लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर, तो एक जनरल ये प्रभाव है उसको आप लोग कंसेप्ट को जानना है। जो अभी का यंगर जनरेशन अभी कंटेम्पररी एज में जी रहा है, अभी एआई का दुनिया में, और जो अभी पुराना आदमी भी जो कम्युनिकेशन गैप है वो लोग भी अभी एआई का दुनिया में जी रहा है। ठीक है, सही एजुकेशन नहीं मिला है वो लोग का कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम से वजह से। लेकिन अभी जो हम लोग इतना लकी है कि इतना प्रॉपरली एजुकेशन मिला है, कुछ ऑफिसर नहीं बनने से भी, कुछ आईएएस क्रैक नहीं करने से भी एपीसीएस। लेकिन अभी का टाइम में हम लोग कौन सही है कौन गलत है देख पा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, और भी बहुत है सोर्सेस जो। तो सही से अभी अपना सही चीज को बोलना है। कब तक देखते रहेगा गलत चीज को? ये न्योकुम को सेकुलर न्योकुम को ही चाहता है। कोई माने इंडिजिनस फेथ हुई है ट्रेडिशनल ना, ट्रेडिशनल को मेंटेन करना चाहता है। इंसेस्टर का जो जितना भी लागेसी को ले जाना चाहता है अरुणाचल में। तो इसलिए हम लोग का यह हमेशा डिबेट इशू, जब न्योकुम आएगा, न्योकुम फेस्टिवल आएगा, हम लोग का कंफ्यूजन में रहता है। रिलीजियस बेसिस में भी क्रिश्चियन लोग या वो कोई पार्टिसिपेट करता है, कोई नहीं करता है, कोई माने रूट्स को मालूम नहीं है। क्रिश्चियन का भी इसका डॉक्ट्रिन है, बिब्लिकल हिसाब से इसको कोई माने फॉलो करता है, कोई इसको मालूम नहीं है अपना हिसाब से, अपना प्रिंसिपल एथिक्स, अपना कोई हिपोक्रेट लाइफ जीता है, कोई स्पिरिचुअली माने जान के वो जो अवॉइड करता है। कोई अभी तक मालूम नहीं है क्या सही क्या गलत, रूट को मालूम नहीं है। और मेरा हिसाब से न्योकुम को अभी ना, मेरा जितना तक भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया, एनालाइज किया, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा है न्योकुम जो इसको ओरिजिन जो सिंस टाइम इमेमोरियल वो समय से ना उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करके आया है ट्रेडिशनल हिसाब से, पर ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट से। तो अरुणाचल का ट्रेडिशनल दोनों पोलो कॉन्टेक्स्ट से पर्सपेक्टिव माने हिसाब से ना, क्योंकि ये जो बहुत पहले से न्योको मीन्स इसका जो लैंड को बोलता है हम लोग का ना, मदर लैंड, जो उसमें कम मीन्स हम लोग का आदमी जो ज्वाइनिंग टुगेदर ना, तो हम लोग वर्शिप करता है, सेलिब्रेशन करता है, गेट टुगेदर होके, का न्योकुम का डिफिनेशन है। क्योंकि मैंने रिसर्च किया है वो लोग का मेथोलॉजी हिसाब से, मैंने ये बैकग्राउंड को जान के बोल रहा हूँ। मैं अपना अंदाज से, अपना फ्री विल से नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज को आप लोग जानना है, तो उसको हम ये कंसेप्ट को हम अभी क्लियर करेगा। क्योंकि यह में जो एंसेस्टर लोग का भी बोलना सही है, जो ये अरुणाचल इंडिजिनस फेथ लोग ना, हम लोग इंडिजिनस क्रिश्चियन है, लेकिन इंडिजिनस फेथ लोग धनी पोलू जो मानता है,
जो अपना इंसेस्टर का जो ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, हेरिटेज को उसको प्रिजर्व करना चाहता है, लेगेसी को ले जाना चाहता है। वो लोग का कहना सही है। फिर यहाँ में सेकुलर न्योकुम चाहिए बोलते हैं हम लोग का। आजकल अलग अलग रिलीजियस ग्रुप है, तो ये लोग को डायलूट हो रहा है, डिस्टोर्ट कर रहा है, ये लोग को प्योर को ना मिलावट हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। इसमें मैंने काफी लॉन्ग टाइम से रिसेंट दिक्कत से ना, रिसेंट माने जितना एक दिक्कत से देख रहा है। पहले तो ऐसे नहीं था बोलने से, वो इतना ये सब बंदरी नहीं था, क्रिश्चियन इतना ये इन्फ्लुएंस नहीं था। क्रिश्चियन लोग भी मजा से ये भाग लेता था, उसमें इतना क्लियर नहीं था हर कोई को। जितना अवेयरनेस बढ़ते गया, प्रीचिंग बढ़ते गया, और लोगों का ट्रेडिशनल जो कल्चर, जो फेस्टिवल मिक्सअप होने से लोग भी अवेयर हो गया, ये गलत कर रहा है ना। जो स्कॉलर्स निकल गया मॉडर्न ना, कोई रिसर्च कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो अभी कॉन्ट्राडिक्ट में जी रहा है हम लोग का ना, ये इरा में। तो एक्चुअली इसका जो सिंस टाइम इमेमोरियल से प्रैक्टिस करके आया है, पहले जमाना जब ना हम लोग का ट्रेडिशनल हिसाब से, तो मान देना इसको। वो एक्चुअली न्योकुम जो इसमें प्रीस्ट जुड़ा हुआ है, बिना प्रीस्ट का ये होता नहीं है। चैंटिंग करके ना रिचुअल्स इसमें जुड़ा हुआ है। तो अभी ये लोग का दोनों पोलो का कहना भी सही है, डिफेंड करना है। ईगो डिफेंडिंग नहीं बोलेगा उसको। हर पॉइंट को ईगो डिफेंडिंग करने से भी नहीं होता है। सही गलत को आप रिसर्च करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्रिश्चियन भी इसको मान देना है, क्योंकि क्रिश्चियन में इसको आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा ये में चला गया, तो उसी में हम लोग का मिसमैच होता है। हम लोग का डॉक्ट्रिन का खिलाफ है, तो गॉड का विल में नहीं जा रहा है, अपना फ्री विल में ये सब हो रहा है। इसलिए मैंने वो जो स्पिरिचुअली मैंने रिसर्च करके आज मैंने खोजा है ना, पता चला है कि ये इसमें सही नहीं है। हम लोग क्रिश्चियन लोग उसको जबरदस्ती नहीं करना है। उन लोग का न्योकुम को जैसे था ऐसे रहने देना है, उसमें कोई मिक्सअप नहीं कर देना है। लेकिन ये लोग को भी मैं ये अपना ट्रेडिशनल जितना भी बड़ा भैया लोग को बोल रहा है, जो फोरफ्रंट में जो समाज को चला रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के फेस्टिवल का काउंसिल हो, जो भी हो, जितना भी ना हिसाब हो, जो भी हो फेस्टिवल, अलग अलग नेस हो, इलिट सोसाइटी का जितना मेंबर्स, ये लोग उसको मिक्सअप डायलूट नहीं करना है। बाहर से अलग अलग रिलीजन का मिक्सअप होके, इन्फ्लुएंस होके, दबाव में आके कठपुतली नहीं बनना है। जो अलग अलग ना, उससे बिल्कुल नहीं मानना है। वो आपका रिलीजन प्योर जो खत्म हो रहा है, आपका प्रीस्ट को आप बचाना है, इसका लेगेसी को लेके जाना है। प्रीस्ट जो मेन है दोनी पोलो रिलीजन में, क्योंकि प्रीस्ट जो हम लोग का सेंट्रल, जो हम लोग दोनी को मानता है, जितना भी मैंने बैकग्राउंड ना रिसर्च करके बोला है, उसी से हम लोग चैंटिंग करके पचुंग देखता है, आने वाला पोर्टल करता है ना, फ्यूचर। और ये उई को भी अच्छा, उई खराब, उई हाई क्या नहीं है ना, इलो पट करने से भी, और जो इमरजेंसी रिचुअल्स, जो बीमार हाजर, जो नेचुरल क्रामेटिक, जो जितना भी इविल आई, जो इविल जो फोर्स, जो पैरानॉर्मल जितना अटैक करने से भी, उसको ये करने के लिए, हीलिंग के लिए, उसको रिचुअल्स हीलिंग बोलता है। इसको प्रीस्ट चाहिए, शामनिज्म ना। आप वह सिंपल इधर उधर मिक्सअप से कॉपी पेस्ट करके चैंटिंग करने से वो नहीं होगा। इसका भी अलग अलग है, शैतान किंगडम का भी अलग अलग है उई का ना। उसको ट्रेडिशनल वे में डिफिनेशन डिस्क्राइब माने बहुत करेगा, डीपली जाने से, एक्सप्लेन करने से। लेकिन हम ये में प्रेशियसली बोल रहा है इसमें ना, तो ये एग्जैक्टली बोल रहा है, उसको कंसाइजली बोल रहा है, पूरा को बोल नहीं पाएगा शॉर्ट में ना। इन शॉर्ट में मैं बोल रहा है, ये जो उयू का भी ये होता है, वो फॉरेस्ट का एक होता है, और ये जंगल में भी अलग अलग किंगडम है ना। न्योदी उयू होता है, न्योदी तचक उयू होता है, न्योकू उयू होता है, और मैरिन किंगडम का है ही किन्यो उयू बोलता है, अलग अलग का है। उसको अलग वे में चैंटिंग करता है। प्रीस्ट जो उसको जानना पड़ेगा, वो भी इमेच्योर वाला नहीं होगा। प्रीस्ट में भी हाई प्रीस्ट, लो प्रीस्ट माने न्यू वाला होता है। वो हाई एक्सपीरियंस वाला, द मोस्ट एक्सपीरियंस, और उसको ये यूलो को भी ना
रिचुअल्स लोग को भी वो लोग डील करता है। नया वाला नहीं सीखेगा, वो जो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो रिचुअल्स माने कंप्लीट नहीं होगा, सक्सेसफुली नहीं होगा। क्योंकि ये सब हम खुद एक्सपीरियंस है, हम बाई बर्थ से हम ये है धोनी पोलोता, मेरा परिवार में पास डाउन से ये सब करके आए जनरेशन से ना, ये नया चीज़ नहीं है। बाद में हम मजबूरी होके बीमार आजार होके क्रिश्चियन आया है। क्रिश्चियन आने का बहुत मेरा रीजन है, इसे तोड़ के नहीं आया है, अपना खुद लाइफ को ये करने के लिए आया है, बचाने के लिए ना, जीने के लिए। भगवान जितना भी धरती में आदमी को जीने का मौका देता है, उसको हम लोग खोना नहीं चाहता है। तो कोई कोई लापरवाही से मरता है, दारू शारू पी के, एडिक्शन, सब्सटेंस एब्यूज ना, सब्सटेंस ओवर यूज करके, कोई अलग अलग, कोई अनफॉर्चुनेट में मरता है, अननेचुरल डेथ, वो अलग है। लेकिन हम लोग जीना चाहता है, अपना लाइफ को बचाने के लिए क्रिश्चियन आया है। कोई हम ऐसे अपना धर्म को हम ये करके अब ये नहीं कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है, इसका आदमी आदमी का है। अरुणाचल में मैक्सिमम ये 90% जो अपना ये फैमिली प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से आया है। कोई जबरदस्ती या कंवर्जन नहीं होता है, आप लोग भी समझना है। हर कोई को भी आप ये पूछ सकता है। इसलिए हम लोग का आदमी लोग यहाँ में अभी रिलीजियस इश्यू में चल रहा है। अफरा का बारे में अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और ये अभी न्योकुम का बारे में मैं ये करेगा, स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ। न्योकुम जो इसको उस हिसाब से चलने देना, क्योंकि यहाँ में मिक्सअप हो जाता है। तो हम लोग, लेकिन आप लोग जितना भी मैंने अभी मेंशन किया है, जो फोर फ्रंट में है, समाज का लीडर लोग, CBOs जितना भी ना, निशी कम्युनिटी अंदर में सब क्लान होता है, ट्राइब अलग अलग है। और यहाँ में ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स है, डिग्नेटरीज लोग ना, जितना भी मंत्री लोग हैं, जो अच्छा माने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो जानने वाला, ये लोग माने ये करके आप लोग ना इसको ये करना है। हम लोग का एक आइडेंटिटी क्राइसिस माने यहाँ में नहीं है बोलने से, यह में बोलने से फेस्टिवल आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। दिल्ली में जाने से ये होता है, आपका बड़ा आदमी लोग कोई एग्जाम्पल लेता है रेफरेंस, आपका वो क्या ट्राइब बोलने से हम लोग निशीब होता है, फेस्टिवल बोलने से हम लोग का आइडेंटिटी क्राइसिस उसमें दिखाई देता है। सच भी है, लेकिन फेस्टिवल तो इतना मैटर नहीं। हम लोग का पास प्रायोरिटी प्राइमरी जो हम लोग का लाइफ है और निशी है, लैंड है ना, तो सेकेंडरी है। फेस्टिवल नहीं होने से भी जी लेगा बोलने से। अपना कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बस वही बेस में ना, कोई ये जो स्टेटमेंट देता है मंत्री लोग, तो वो भी सच है बोलने से, जनरली देखने से। तो लेकिन हम लोग कोना नहीं, एक फेस्टिवल तो होना है जो सेकुलर हो, पूरा धर्म जो इसमें भाग लेना, पार्टिसिपेट, सेलिब्रेशन करना है। तो न्योकुम आजकल ऐसे हो गया कि प्योर में नहीं है, पहले तो ऐसे नहीं था। इसको सेंट्रलाइज किया गया है। तादर तांग जो उसका स्टूडेंट यूनियन में जो प्रेसिडेंट था 1967 में, तो उसको रिसर्च करके मैं बोल रहा हूँ। और उसी में एक्चुअली ये बहुत पहले से है, अलग अलग मानता था, अपना बस्ती में ये करता था, प्रोग्रेस ना ये करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, स्पेशली क्लाइमेटिक, नेचुरल क्लाइमेटिक से, शैतान से प्रोटेक्शन, सेफगार्ड के लिए ना, ये शोकेस माने उसी में ये वर्शिप करता है, रिचुअल्स करता है टुगेदर होके। तो उसको सेंट्रलाइज किया गया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया। वो पांदर जो पाइनर जो तादर तांग है, और भी है इसका साथ ना, एक आदमी से तो नहीं होगा। तो इसमें से ये हो गया मॉडर्न न्योकुम हो गया, सेंट्रलाइज न्योकुम हो गया। तो उस हिसाब से देख देने से वो लोग का सही है। यूलो हो जो भी हो ना, इसमें रिचुअल्स नहीं होके जस्ट माने हम लोग वर्शिप करना है, सेलिब्रेशन करने से ठीक है। आजकल का न्योकुम तो ज़्यादातर ये कॉमर्शियलाइज भी हो गया, इंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया, वो भी नहीं होना है। आपका इसी न्योकुम कमिटी लोग उसको कंसर्न अपना गाइडलाइन है तो ना, उस हिसाब से चेक एंड बैलेंस करना है। प्री न्योकुम तो कर सकता है, पोस्ट न्योकुम, लेकिन ये रिचुअल्स जहाँ में मेनलैंड में तो देख रहा है, और प्रीस नहीं है, ऐसे सिंपल वे में वर्शिप करता है। लेकिन यहाँ में प्रीस जहाँ में
हाई इसको हाईली इन्वलप करता है और राइट है, इसको करने देना है। हम लोग क्रिश्चियन लोग उसमें कॉन्ट्रडिक्ट जबरदस्ती नहीं करना है, अगर लोग नहीं मानता है तो। सच में यह रिचुअल्स जो मूर्ति पूजा एम्बलम है, अगर ऐसे सिंबॉलिक हिसाब से उसको हम लोग सेलिब्रेशन करना है, कल्चर जितना ट्रेडिशन कस्टम कल्चर को हम लोग पिन के उस योकुम को ना सिकुलर में मानने से वो अलग बात है। लेकिन यहाँ में रिचुअल्स है, चांटिंग है, प्रीच है, इसको हम लोग अच्छा से रेशनलाइजिंग करके लॉजिकली सोच दीजिए। इसमें हम लोग का प्रॉब्लम है, उसमें क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती नहीं जाना है। जो अभी मालूम नहीं है ये बच्चा जो क्या बोल रहा है, अपना मन मर्जी, ऐसे नहीं बोलना है। आप लोग का भी सोचने का, उसमें डिगिंग करने का, रिसर्च करने का हक है। आप अच्छा से सोचिए, कंपेरिजन कीजिए योकुम और ये क्रिश्चियन का बारे में डॉक्ट्रिन, इसमें कॉन्ट्रडिक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग जबरदस्ती नहीं करना है। हम लोग पहले क्यों नहीं बोलता था, आदमी जो क्रिश्चियन करके हम लोग कत्थर पर्चिंग भी नहीं करता है, धीरे धीरे समझने लगेगा, सीखने लगेगा क्या अच्छा खराब सही टेम्पटेशन आके समझने का बाद, जानने का बाद तुम अवॉइड करेगा ना। डायरेक्टली आप ये करो वो करो मत करो बोलने से इतना जल्दी नहीं सीख पाता आदमी ना। जितना भी आदमी कोई परफेक्शन नहीं होता है, सीखना पड़ता है, टाइम लगता है हर फील्ड में। उसी हिसाब से हम लोग इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। इसलिए न्योकुम को ये सब को प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम लोग का आदमी एक हॉर्नबिल पीस टेबल जैसा नागालैंड में अभी है, वो जो पास डाउन जितना भी कल्चरल हेरिटेज को उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड जो एक बनाया है, वो रिसेंट टाइम का है। उसको पूरा लोगों में ये नहीं है, रेशियल क्रीड कास्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हुआ ना, कम्युनिटी बेस ऐसे कोई हिसाब नहीं करता है, कास्ट सिस्टम नहीं, कास्टिसिज्म इसमें पूरा भाग लेता है। वह कमर्शलाइज भी नहीं होता है, बहुत प्राइस लो होता है। इंटरटेनमेंट भी ये है, वो पूरा पहले जमाने फोर फादर लोग जैसे वॉरियर जो ये करता है, एक्शन करता है, साउथिंग करता है वो लोग का ना, ये जो पूरा वो लोग को डिस्प्ले करता है जो करके आया है ना। और कल्चर को पूरा ट्रेडिशन कल्चर जितना टूल्स है उसको डिस्प्ले करता है, उसको सिंबल के हिसाब से ऑनर करता है फोर फादर लोग को, कि वर्शिप नहीं करता है। उस वे में हम लोग का यहाँ मॉडर्न योकुम भी ऐसे नहीं है आजकल ना, यहाँ में पूरा कंट्राडिक्ट है। और उस वे में करने के लिए हम लोग सेकुलर योकुम बनाने के लिए निसी फेस्टिवल एक बना सकता है, तो उसमें हम लोग पूरा वो रिचुअल से नहीं होगा। जितना भी हम लोग निसी भाई भैया जितना भी वो ट्रेडिशनल इंसेस्टर का लेगेसी को हम लोग ले जा सकता है। लैंग्वेज को भी आप रिलीजन से मतलब नहीं, हर कोई अभी अपना ऊपर में, लेकिन जो ट्रेडिशन कस्टम कल्चर को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए हम लोग को प्रॉपरली माने होना पड़ेगा, एक फेस्टिवल होना पड़ेगा। उस बिना फेस्टिवल का ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग जन्म देने से ठीक है मेरा हिसाब से ना, क्योंकि हम लोग कितना ये सब कंफ्यूजन में इल्यूजन में जिएगा, वो दोनी पोलो वाला नहीं चाहता है। कोई चाहता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो रहा है बोल के हम लोग एक साथ माने सेकुलर के लिए, कोई कतर वाला नहीं चाहता है। वो लोग भी सही है, जो वो लोग जो चांटिंग पूजा करता है नेचर से जुड़ा हुआ है, हम लोग का सेंट्रल गॉड जो हुई है देती जो ना, तो फॉरेस्ट माने हम लोग फॉरेस्ट पूरा रिवर नेचर्स पूरा जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर हार्वेस्ट के लिए अच्छा प्रोस्पेरिटी के लिए ये जो मोटिव जो रीजन जो बनाया जाता है, चांटिंग जो वर्शिप जो, और नेचुरल क्लाइमेटिक से हम लोग प्रोटेक्शन होगा ना फैमिली को, और प्रोग्रेस लाइफ माने ये के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और इंसेस्टर का ये से स्पिरिट लोग का ब्लेसिंग से फोर फादर लोग का से, ये सब तो दोनों पोलो में होता है ना। तो हम लोग का क्रिश्चियन हिसाब से तो हेवन हेल होता है, पाप भी यहाँ शुरू होता है सीन ना, जितना भी हो डॉक्ट्रिन का वर्स का हिसाब से। लेकिन दोनों पोलो में तो पहले से पाप इतना गिनता नहीं है, जो झगड़ा पीछा होने से भी जितना भी पहले जमाना में जितना वॉरियर लोग को मानता था, जितना आदमी मदर करेगा, जितना आदमी डोमिनेट करेगा, डोमिनेंस लाइफ जिएगा, उसको हीरो मानता था। तो
दोनों पोलों में ऐसे होता है, दोनों पोलों में वो पाप इतना हो, वो सब बैलेंस करने से कम्युनल डिसहार्मनी होता, उतना ही है। उसको फिर ओरल लॉ से, ओरल और स्त्री हिसाब से, ओरल ट्रेडिशन हिसाब से उसको मीडिएटर बन के आर्बिट्ररी हिसाब से बैठ के उसको रिसॉल्व करता है ना, ओरल लॉ से। वहाँ तो सेक्शन तो नहीं है, क्लोज सेक्शन आर्टिकल तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ये जिसे तो बिल्कुल नहीं है, वो ये सब ये में लिखित फॉर्म में तो नहीं है लॉ जो ना, तो कस्टमरी लॉ तो अलग होता है, उस हिसाब से डील करके आया है। तो अभी हम लोग का अलग है, मानता है ऑल माइटी गॉड ने बनाया, लेकिन वो हम लोग जो आदिवासी ट्राइब से ना, जंगली हम लोग जो ओरिजिन जो वहाँ से हम पास डाउन होके आए हैं, इसलिए अभी ये जो कॉन्ट्रडिक्ट है। इसलिए हम तो ये सोचता है इसको रिफॉर्म अगर वो लोग सेकुलर में बनाना नहीं चाहता है तो इसको हम लोग क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि इसमें अच्छा नहीं है। वो उसका वजह से तो ज़्यादा अभी अफरा जो लागू हो रहा है, हुक्म नहीं जाता, ये करता, शैतान बोलता है क्या क्या। तो हम लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, रिलीजियस अनरेस्ट नहीं आना है, रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं होना है। तो हम लोग का अभी माइनॉरिटी है दोनों पोलो जो ना, मेजोरिटी क्रिश्चियन जो अभी अरुणाचल प्रदेश में, फिर भी हम लोग को रेस्पेक्ट करना है एक दूसरे को, डिसरेस्पेक्ट डिमोटिवेट ऐसे नहीं कर देना है। तो उसको जितना सीखेगा वो अपना हिसाब से, लेकिन वो बाहर का इन्फ्लुएंस से मिक्सअप नहीं करना है, सही रूट्स को लेके जाना है फॉर फादर लोग जो ना, तब हम लोग भी सपोर्ट करेगा। लेकिन वो अलग दिशा में जाएगा, मिक्सअप होगा, बाहर का इन्फ्लुएंस से हो नहीं होगा, वो तो बाद में बहुत ये होगा, बदनाम हो जाएगा, रिग्रेट फील होगा। उसको आप लोग जानने वाला लोग उसको डिबेट करके ना, बात करके, एनालाइज करके पूरा आपको ये करना है, रिफाइन करना है, डायल्यूट नहीं करना है। तो आने वाला दिन के लिए बोल रहा है। तो हम लोग तो अभी क्रिश्चियन है, तो इसलिए ऑर्गेनाइज वाला रिलीजन में अभी जी रहा है। तो माइनॉरिटी नियो माने एज का नियो रिलीजन जो ट्रेडिशनल लोग होता है। क्या बोल रहा था, नियो रिलीजन ना, नियो रिलीजन जो ये है, ये जो 19th सेंचुरी 21st सेंचुरी में जितना जन्म है ना, नया जन्म लिया है, जो रिलीजियस जो ट्रेडिशनल रिलीजन न्यू एज स्पिरिचुअलिटी रिलीजन बोलता है। उसमें एग्जाम्पल जो ताओइज्म जो ये चाइना का है, और बहुत है जो गिफ्ट मिलके अपना से रिलीजन बनाया है। वो भी रहते, वो सुपर नेचुरल जो गॉड जो ऑर्डिन किया है, स्पिरिट दिया है, ये करो, आत्मा से काम करो बोल के ना। तो कोई कोई तो गॉड खुद ये जो आदमी का रूप में आता है स्पिरिचुअल काम करने के लिए, सिखाने के लिए लोगों को। तो गॉड का योजना है, ये मैन मेड नहीं है, जो स्पिरिचुअली गिफ्टेड वाला जो लोगों को प्रीच करता है, हीलिंग करता है, सुपरनेचुरल पावर है जो डिवाइन से कनेक्ट करता है। जो भी धर्म में, जो ट्रेडिशनल रिलीजन में जो स्पिरिचुअली हिसाब से, ये लोग को भी नहीं बोल देना, ये लोग का भी ये है ये, लेकिन ये माइनॉरिटी में आता है। दुनिया में बहुत है ट्रेडिशनल रिलीजन, दित्ती को मानने वाला, नेचर्स का साथ जुड़ा रहता है। मोनोथिज्म जो हम लोग का ये है, ऑर्गेनाइज वाला मेन स्ट्रीम रिलीजन जो ये हम लोग का ये है, बहुत है। ये जो इस्लाम भी मोनोथिज्म है, और क्रिश्चियन भी, और हिंदू लोग तो बहुत ही अलग अलग गॉड मानता है, बुद्धिज्म बहुत है, अपना अपना रिलीजन। जो रिलीजन तो एक ये है ना, मैप है, वो डिसिप्लिन माने एक मिरर दिखाता है। टेम्पल में, चर्च में भगवान वहाँ नहीं होता है, यहाँ में होता है, हर कोई मालूम है ना, दिल में। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा एक अच्छा रिलीजियस माने बिलीवर्स बनने के लिए। तो हम लोग आदमी का अपना अपना बिलीफ सिस्टम अलग है, दोनों पोलों का नेचर्स को मानता है, स्पिरिट जो जुड़ा रहता है। हम लोग का मोनोथिज्म है, जीसस है, और बुद्धिज्म का लॉर्ड बुद्धा अलग अलग है। तो हम लोग ये है, आत्मा जो ये होना पड़ेगा,
सोल अवेयरनेस ज़्यादा होना है तो स्पिरिचुअल को आप जान पाएगा। रिलीजियस तो एक आपको वे पे चलने के लिए, और स्पिरिचुअल लॉ में, डिवाइन लॉ में तो अलग अलग है, लेकिन पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। रिलीजियस का डॉक्ट्रिन अलग होता है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो ये है। तो आप लोग उसको आज में ये, क्योंकि ये चीज़ जो उल्टा पुल्टा होके बैठा हुआ है बहुत पहले से, इसको एक लाइन में लाने से ठीक है, चिंता होके कंसर्न लेके, क्योंकि हम लोग भी अभी भटक रहा है। ये फेस्टिवल लेस हो गया, कंफ्यूजन में है अभी, फेस्टिवल आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। तो कब तक ऐसे चलते रहेगा? और एक करेगा अभी लोंगते फेस्टिवल जो आप लोग उसको रिसर्च करना है। लोंगते जो सच में ये इसमें रिचुअल्स चैंटिंग इतना नहीं है, रेस्ट्रिक्ट करने का, उसमें हम लोग भाग लेने से ठीक है, उसको ध्यान दे के एम्फासाइज करके ना। फिर नीचे वाला लोंगते नहीं जानता यहाँ का, वो जो हम लोग का लोंगते एक्चुअली बोलने से, लोंगते का मिथोलॉजी जितना बैकग्राउंड है, ये हम लोग का असली यही माने ये जो अच्छा है बोलने से, लेकिन वो कोई लोग मालूम नहीं है नीचे का, इसीलिए वो इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ में हर कोई रिलीजन इसमें भाग ले सकता है, सेलिब्रेशन कर सकता है, जितना एब्रोड से आके अपना अरुणाचल का पूरा माने यहाँ में जितना भी तागिन हो, अतिगालो, इसी यहाँ में पूरा जनरल आप लोग ना मास पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। यहाँ में कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, अच्छा है मेरा हिसाब से ना। तो न्योकुम में तो ये है, खतर है थोड़ा, वो रिचुअल्स है, इसमें रिलीजन का ये नहीं होता, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमी का एक ऑफिशियल माने फेस्टिवल होना है, ऑफिशियली ना एक तो, और रिलीजन में भी होता है बिग इवेंट, क्रिसमस होता है, हिंदू में होली, दिवाली, ऐसे अलग अलग होता है। हर आदमी का धर्म हिसाब से फेस्टिवल होता है, और सेकुलर में भी हम लोग होना चाहिए बोल, क्योंकि हम लोग का धर्म अलग अलग होके बैठता है इसी में ना। पूरा दोनों पोल होने से तो प्रॉब्लम नहीं होना था, इसलिए समाधान के लिए मेरा हिसाब से ना आप लोग को अप्रोच कर रहा है, ये बोल रहा है। इसलिए जितना भी ना वो या दुनिया वालों को ये मैसेज दे रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, आप लोग उसको डीपली सोचिए ना, आपका थॉट प्रोसेस को यूज कीजिए, ये सही है ना गलत है अभी जो चल रहा है ना, तो रिफॉर्म करने से कैसे होगा उसको आप लोग मैसेज फैला देने से ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसको करेक्शन भी चाहिए। तो आदमी का जो ओपिनियन जो होना है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है हर आदमी का ना ओपिनियन शेयर करना है, उसको ये करना है। जो फोरफ्रंट में है, जो कंसर्न जो ये में है, लीडर लोग है, वो लोग तक पहुंचाना है, वो लोग भी उसको ये करना है, सुनना है, सुन के दिमाग लगा के ना उसको ये करना है, वे आउट ना कैसे निकालना है उससे, तो कुछ तो करना है, पर बस ना यही होता है रिफॉर्म। जो दुनिया में जितना भी मैंने देखा है रिफॉर्मर लोग, तो ये होता है आम आदमी होता है, एक कोई स्पेशल नहीं होता है, वो आम आदमी ही होता है। वो लोग माने कोई किंग नहीं था, कोई माने वॉरियर ऐसे नहीं था, कोई वॉरियर होता है प्रोविंस को बचाने के लिए ना, स्टेट को और क्लान को बचाने के लिए, चोजन वन जो गोद बेचता है, वो ज़्यादातर तो सिंपल आदमी होता है। महात्मा गांधी लोग आज़ादी दिलाया इंडिया को, और जितना भी हिस्ट्री में देखा है ईस्टर्न का वेस्टर्न का, जितना भी ऑल लीडर लोग अभी जो पहले जितना मर गया है, वो लोग के अगेंस्ट में जो वायलेंस कर रहा था, रूल माने सही नहीं, इनजस्टिस हो रहा था, उस समय में जितना भी रिफॉर्म करने वाला आम आदमी होता है, एक आदमी से शुरू होकर 1000 मिलियन ब्लूडशीड हुआ है, बहुत लोग लाइफ लॉस हुआ है, लेकिन सिंपल आदमी रिफॉर्म करता है। जैसे अरुणाचल में अभी सोल दोदुम जो सही में ये जो असली सोशल एक्टिविस्ट लग रहा है,
तो ऐसे ऐसे जन्म होता है। जो कंसर्न हायरार्की पोजीशन में बैठा है, जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट को चला रहा है, वो लोग कहाँ करेगा, वो लोग नहीं करेगा। तो हम लोग जो पब्लिक वॉइस आवाज उठाना पड़ेगा, और कोई तो टीम लीडर बनना पड़ेगा, वो भी पूरा माने एक डेडिकेट ना। तो कोई लोग अपना सेल्फ बेस्टेड के लिए, बेनिफिट के लिए भी नहीं करना है। रिफॉर्मर बनना है तो आप पूरा सिक्रीफाइस पूरा ये सोच के करना है। तो दुनिया में जितना भी देखा है, जो बदलाव किया है, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किंग, और एक मार्टिन लूथर है क्रिश्चियन को रिफॉर्म करने वाला, प्रोटेस्टेंट को लाने वाला, और बहुत सा है। ये लोग गॉड का एक कॉलिंग है सिस्टम को ना बदलने के लिए, करप्ट चीज को, जितना भी रूल को एबोलिश किया है, एमेंड किया है, ये सब पूरा ये होता है। कोई माने स्पेशल आदमी नहीं होता है। तो ऐसे करके हम लोग रिफॉर्म करना पड़ता है। रिफॉर्मर लोग ऐसे सिंपल आदमी होता है, इसको आप लोग को समझना है। खराब हो रहा है तो जो सब कुछ माने फेस्टिवल हो, जितना नियम नीति, लोकल लॉ हो, जो सब कुछ गलत जा रहा है तो ना, तो उसको हम लोग ये करना पड़ेगा, रिफॉर्म लाना पड़ेगा। कि आजकल थोड़ा आसान है सोशल मीडिया के द्वारा। पहले ज़माना में और रीच करने टाइम लगता था मैसेज फैलाने में, आजकल हर कोई ये जो कर सकता है, इसमें भाग ले सकता है, सपोर्ट कर शेयर का अपना व्यू ना। तो ऐसे करके मैं ये जो उस बेसिस में बना रहा है, जो अफरा उपरा भी ज़्यादातर इसका वजह से हम लोग ज़्यादा एक दूसरे को ये करता है डिस्क्रिमिनेशन करता है, नो धर्म का हिसाब से। तो इसका वजह से हो रहा है। इसलिए हम लोग पूरा ये करना है, पीस इन हार्मनी चाहिए, इसमें ना शांति चाहिए। अपना इक्वल राइट है, या वो प्रोविजन है आपको दिया गया है, अपना जितना प्रैक्टिस कर सकता है। जो गलती होगा वो तो लॉ है ना, दुनिया का लॉ भी है, वो डिवाइन जजमेंट भी होगा। तो अपना सही में चलना है, सही में चलने वाला लास्ट में जीतेगा ही है। इसलिए हम लोग ज़्यादा मीनिंगलेस में अपना कर्मा करप नहीं करना है। इसलिए मैं ना पब्लिक अवेयरनेस और जितना भी कन्फ्यूजन है ये लोग के लिए, और ये जितना भी अभी भी जोखुम आने से बहुत ये होता है, हला मचा होता है, क्या क्या उल्टा पुल्टा। क्रिश्चियन में भी बहुत हला होता है, पिमनी में भी हला होता है। इसलिए थोड़ा ना उसको एक आप लोग सेंसिटिव लीजिए, उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए और रिफॉर्म कीजिए ना। लास्टली थैंक यू, दैट्स ऑल।